ओम साई राम। हाउ आर यू ऑल एंड हाउ इज़ योर हीलिंग गोइंग ऑन। दोस्तों आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे एंड अपना हीलिंग अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो हर कोई देखना चाहता है पर कभी इसके ऊपर कोई ओपन डिस्कशन नहीं हुआ है। सो विदाउट एनी ऑफेंस आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। एक्चुअली होता है ऐसा ना, हम लोग जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो इसके ऊपर हम लोग इन्फॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं क्योंकि हमारे वेदों पुराने में इतना ज़्यादा इसके ऊपर मेंशन नहीं किया गया है। उस वक्त हमें जो पेन हो रहा होता है, हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है कि हम लोग जाके वेद पुराण निकाले कि ये जर्नी होता क्या है एंड करना क्या होता है। तब क्या करते हैं ना, हम लोग यूट्यूब से वीडियोस देखने लगते हैं एंड हर कोई चैनल में अलग अलग इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं एंड उस वक्त हम लोग इतने कन्फ्यूज़न माइंड में होते हैं, इतने पर्जिंग से गुजर रहे होते हैं, तो हम लोगों को ये पता नहीं चलता कि कौन से इन्फॉर्मेशंस हमारे लिए है, कितने इन्फॉर्मेशन हमें लेने चाहिए, कितने इन्फॉर्मेशंस लेट गो करनी चाहिए। क्योंकि हर एक चैनल पे अब उनके जो टॉपिक होते हैं, उनके जो माइंडसेट होते हैं, उनके जो परसेप्शन होते हैं, अलग अलग वो लोग जताते हैं। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये जर्नी सबके लिए अलग है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं एंड सबके लिए ये जर्नी अलग ही है। तो जितना ज़्यादा हम लोग वीडियोस देखते हैं ना, उतना ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि एक्चुअली जर्नी है क्या, इसमें क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में बताते हैं ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, फिर और कोई चैनल में देखते हैं तो वही चीज़ करने को बोलते हैं। तो करना क्या चाहिए। एंड मेरे पास भी ऐसे सेशंस आते हैं जहाँ पे कुछ सोल्स बोलते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियसली कुछ सेशंस लिए थे, हम लोगों ने टैरो बुकिंग करवाया था, हम लोगों ने कुछ गाइडेड मेडिटेशंस लिए थे, पर हमारा रियूनियन नहीं हुआ। सो वी आर फीलिंग लाइक वी आर मिसगाइडेड। सो क्या आप सच में इस जर्नी में मिसगाइडेड होते हैं? क्या यूट्यूब में जितने भी सोल्स वीडियोस बना रहे हैं, क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपको मिसगाइड करते हैं? तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बट पर्सनली मैं किसी को हर्ट करने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। नो ऑफेंस एंड डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। बस मैं आप लोगों की आंखें खोलने के लिए इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सुबह से इस टॉपिक के ऊपर ना मुझे गाइडेंस आ रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पा रही हूँ। सो फाइनली आई एम मेकिंग द वीडियो। बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे कोई मदद मिल सकती है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अबाउट। प्लीज़ मुझे कमेंट में ये लिख के जरूर बताइएगा कि आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब क्या है। जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग से बताया गया है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये है कि फाइंडिंग योर शिव। जैसे कि पार्वती माँ ने 1500 साल तपस्या करके शिव जी को हासिल किया था, वैसे ही आपको अपनी हीलिंग एंड मेडिटेशन एंड अपनी साधना करके अपने शिव को पाना है। इज दिस ऑल अबाउट? बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कभी तपस्या नहीं की थी। माता पार्वती ने अपनी डिविनिटी को पाने के लिए तपस्या की थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने डिवाइन मास्कुलिन को पाने के लिए हीलिंग करनी पड़ रही है या फिर इतने सारे पर्जिंग करने पड़ रहे हैं, देन यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन। क्योंकि ये जर्नी ना खुद को पाने के लिए है, क्योंकि आप एक एंटायर यूनिवर्स हो, आपके अंदर ही पूरा यूनिवर्स है। तो आपके डिवाइन मास्कुलिन आपसे बाहर कैसे हो सकते हैं? जैसे कि बहुत सारे सोल्स अभी भी इनर यूनियन में हैं या फिर उनका कॉन्शियसनेस 5D 6D लेवल पे है, वो अपने ट्विन फ्लेम से यानी कि अपने डिवाइन मास्कुलिन से टेलीपैथिकली कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन पे है, उनके साथ बात कर सकती हैं। वो उनका फिजिकल फॉर्म इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो भी सेंस कर सकती है। हाउ इज़ ऑल दिस हैपनिंग? बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी इनसाइड ऑफ यू। क्योंकि आप वो लेवल तक पहुंची नहीं थी, इसी वजह से आपको वो चीज़ का एहसास नहीं था। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ एंड ऑल्सो फाइंडिंग योर शिव विद इन योर सेल्फ। हर कोई चीज़ ना पहले हमारे अंदर होती है, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन हमें फिजिकल वर्ल्ड में देखने को मिलता है।
ये चीज़ को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, ये जर्नी आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। अगर आप अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर ईगो। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मेरी बात बुरी भी लग सकती है, पर दोस्तों ये फैक्ट है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ इन आउटर वर्ल्ड। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ इन योर इनर वर्ल्ड, यानी कि विद इन योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 2, ये थोड़ा सा डीप होने वाला है, तो प्लीज़ थोड़ा सा बातों को समझने की कोशिश करिएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सो प्यूरिफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन हीलिंग की क्या ज़रूरत है? क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने से पहले हम लोग मैट्रिक्स में जी रहे होते हैं, एंड बचपन से हम लोग को जो बताया गया है, जो सिखाया गया है, जो दिखाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग चीज़ों को, लोगों को समझते हैं, देखते हैं एंड बात करते हैं। तो ऐसा बोला जा सकता है कि हम लोग किसी और के नज़रिए से दुनिया देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, पर उस नज़रिए से हम लोगों ने एक्स्ट्रा कभी समझने की कोशिश नहीं की। या फिर जब भी हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या फिर बाहर की दुनिया में घुलने मिलने लगते हैं, तो किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको भी बहुत जल्दी हम लोग ग्रास्प कर लेते हैं, उसी परसेप्शन से भी दुनिया देखने लगते हैं। सो ऐसा बोला जा सकता है कि वी आर नॉट आवर सेल्फ, हम लोग किसी और के प्रोजेक्शन हैं, ठीक है। उनके जो प्रोजेक्शन है ना, उसी को हम लोग बाहर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोग को इसलिए मिला होता है कि आप लोग वो परसेप्शन को लेट गो करिए, जो लोगों ने हमें सिखाया है, दिखाया है, बताया है। बी रियल यू। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ। सो सॉरी फॉर द नॉइज़, इसलिए मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट फाइंड द ट्रू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं, कास्ट है, रिलीजन है, एंड इतने सेपरेशन कॉन्शियसनेस हैं, इससे परे उठने की ये जर्नी है। एंड इस जर्नी में हमेशा भगवान आपके साथ होते हैं। इसी वजह से आपके चक्रास बहुत जल्दी ओपन होने लगते हैं, बहुत जल्दी क्लिंजिंग होने लगती है, एंड बहुत जल्दी अपग्रेड होने लगते हैं। आपकी बहुत जल्दी से असेंड होने लगते हैं, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि आप असेंड करो। एंड भगवान चाहते हैं आप असेंड करो, इसी वजह से आपको वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, चाहे किसी के थ्रू, चाहे पोस्ट के थ्रू, चाहे आपके इंट्यूशन के थ्रू, या फिर कोई गाने के थ्रू। वो आपको हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो जब कभी आप डिवाइन से कोई सवाल पूछते हो ना, उसका जवाब वो आपके सामने ला के रख देते हैं, पर आपके अंदर उतना सेंस होना चाहिए कि आप उनके जवाब को समझ पाओ। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? तो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। व्हाट इज़ दिस कलर? यू नो दिस इज़ ब्लू। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि ये पिंक है, क्या आप इसके ऊपर बिलीव करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो कलर है ये ब्लू ही है। ब्लू को अगर कोई पिंक बोलेंगे, कोई पीच बोलेंगे, या फिर कोई ब्राउन बोलेंगे, आप कभी बिलीव नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर डैम श्योर अबाउट दिस कि दिस कलर इज़ ब्लू। एग्जैक्टली वैसे ही अगर आप जर्नी को समझते हैं, जर्नी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। एंड आपके मन में जो सवाल है ना कि हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस लिए हैं, बहुत सारे टैरो रीडिंग किए हैं, बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस किए हैं, तब भी कोई भी मेंटोर हमें अपने रियूनियन तक नहीं पहुंचा रहे हैं, एंड वो लोग ऐसे ही पैसे अट रहे हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग दोस्तों, आपको कोई भी आपके रियूनियन तक नहीं पहुंचा सकता, इवन मैं भी नहीं। यस, दिस इज़ फैक्ट, बिकॉज आपके रियूनियन तक आपको खुद ही पहुंचना है। आपके जर्नी में सब आपकी मदद कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए पुश कर सकते हैं, आपको अपना ब्लॉकेजेस सो करवा सकते हैं, आपको हीलिंग में मदद कर सकते हैं, पर आपको अपने रियूनियन तक खुद ही पहुंचना है। नाउ कम टू द पॉइंट एंड लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक एवर, कि जितने भी यूट्यूब में हीलर्स हैं, या फिर मेंटोर्स हैं, या फिर आप कोई सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी हीलिंग सेंटर के कांटेक्ट में आते हो, और आप वहाँ से कुछ इनर वर्क परचेज़ करने लगते हो, इनर वर्क करने लगते हो, गाइडेंस लेने लगते हो, तब भी आपको अपना रियूनियन अचीव नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि दे हैव चीटेड यू, और यू आर फीलिंग लाइक चीटेड और मिसगाइडेड। सो इज़ इट ट्रू? तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको अपना अवेयरनेस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा डीप है, थोड़ा स्लो समझिएगा। जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, एंड इस जर्नी में हम लोगों को विजडम मिलता है, एंड जैसे हम लोग अपना अवेयरनेस बढ़ाते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी समझ पाते हैं। नहीं तो 3D माइंडसेट से देखें हम लोग तो ट्विन फ्लेम जर्नी को ही ना समझें, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे जितना ज़्यादा विजडम मिलता है, उतना ज़्यादा और उतने वाइड तरीके से हम लोग चीज़ों को समझने लगते हैं, यानी कि हमारी जो क्लैरिटी है वो क्लियर होने लगती है। एंड जैसे
हम लोगों के पास विजडम कम होता है, चीज़ें हम लोग समझ नहीं पाते। तो स्पिरिचुअल जर्नी में हम लोगों को विजडम आइदर डिवाइन की तरफ से मिलता है, या फिर हम लोगों को यूट्यूब से मिलता है, या फिर हम लोग खुद के ऊपर काम करते हैं। पर्सनली मैं साई सच्चित पढ़ती हूँ, एंड जब भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर इस जर्नी में स्टक हो जाते हो, आपको लगता है आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, देन आई रिकमेंड यू ऑल टू रीड दिस बुक, क्योंकि इसमें हर सवाल का जवाब होता है। एंड पर्सनली मैं ये डेली पढ़ती हूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे बुक में से ना भगवद गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, या फिर कोई भी बुक जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, अगर आप पढ़ते हो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा विजडम मिलने लगता है। जैसे कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। एंड हमारे जो एक्स बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, दोस्त रहे हैं, कॉलीग्स रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स रहे हैं, जो भी कार्मिक्स रहे हैं, वो विदाउट सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारे लाइफ में नहीं आते हैं, ये आप सबको पता है। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा जो हर्डल होता है वो कर्मा का ही होता है। एंड जो डिवाइन फैमिली को सोलमेट फैमिली मिली हुई होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके फैमिली मेम्बर जो है वो मतलब बिना सोल कॉन्ट्रैक्ट के हैं, वो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही होते हैं। एंड जो भी मेंटोर्स के पास आप जाते हो ना, उनसे गाइडेड सेशंस लेते हो या फिर गाइडेंस लेते हो, वो भी एज ए सोल कॉन्ट्रैक्ट ही लेते हो, क्योंकि विदाउट एनी सोल कॉन्ट्रैक्ट आप किसी के पास यूं ही नहीं जाते, ना ही आपके पास कोई यूं ही आके भटकता है आपसे, ना ही कोई यूं ही मिलता है, ना ही आप किसी से यूं ही जाके बात करते हो। देखिए, हम लोग अभी तक हमारे लाइफ में ऐसे बहुत इंसान हैं जिनसे हम लोगों ने कभी बात भी नहीं की है। और जब तक हम अपना शरीर छोड़ेंगे ना, तब तक ऐसे बहुत ऐसे लोग रहेंगे संसार में जिनसे हम लोग कभी बात ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि उनका मिलना हमारे साथ डेस्टाइन नहीं होता है। और अगर आप किसी मेंटोर के पास जाते हो, उनसे आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो थ्रू मॉनिटरी और थ्रू वर्ड और थ्रू एक्शन, ये इस वजह से होता है क्योंकि ये ऑलरेडी डेस्टाइंड होता है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी वजह से आप उनसे अट्रैक्टेड होते हो, इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यही मेंटोर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रीवियस बर्थ से उनसे कनेक्टेड होते हो। इसी वजह से ही आप उनके ही वीडियोस देखने लगते हो या फिर उनसे ही सेशन लेने का आपका मन करता है। वहाँ पे क्या होता है ना, आप जब भी अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हो, मॉनेटरी हो या फिर कोई वर्ड के थ्रू हो, वहाँ पे आपका कर्मा क्लियर हो जाता है, आपका कार्मिक अकाउंटिंग वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार ज़रूर सुनिएगा। विदाउट एनी सोल कॉन्ट्रैक्ट आप किसी के आसपास भटकते नहीं हो, ना ही आपके आसपास कोई भटकता है। ठीक है, सेकेंड मोस्ट थिंग मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप जब भी किसी से सेशंस लेते हो ना, उनका रिव्यू पढ़ के लेते हो। रिव्यू में अगर किसी ने ये बोला होगा कि इन्होंने मेरा रियूनियन करवा दिया है, इनके वजह से मेरा रियूनियन हुआ है, तो आपको लगता है कि आपका रियूनियन भी वही मेंटर करवा सकती है। इसी वजह से आप एक एक्सपेक्टेशंस लेके वहाँ पे जाते हो। तो वो जो मेंटोर होती हैं वो भी गलत नहीं होती है, वो भी आपको कुछ गाइडेंस देती हैं, आपको गाइड करती हैं अपनी जर्नी में, पर आपके अंदर उतना ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है कि आप जर्नी में थोड़ा सा लंबे टाइम तक उनके साथ जुड़ी रहें। आपके इम्पेशेंस होके आपको एक या फिर दो सेशन या फिर एक दो गाइडेड सेशन लेने के बाद आपको लगता है मेरा रियूनियन नहीं हुआ, इसका मतलब ये दिस इज़ नॉट द राइट मेंटर फॉर मी। पर दोस्तों, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, ये जर्नी में ना आपको सबसे बड़ा जो काम करना होता है वो आपको अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना होता है। अब ब्लॉकेजेस आपको धीरे धीरे पहचान में आती है, यानी कि नज़र में आती है। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी ना एक सीढ़ी काइंड ऑफ होता है, आप एक सीढ़ी चढ़ते हो, वहाँ पे आपको अपने ब्लॉकेजेस दिखाई देते हैं। वो ब्लॉकेजेस आप क्लियर करते हो थ्रू हीलिंग, थ्रू मेडिटेशन, वट मेथड यू आर यूजिंग। उसके बाद आप और एक सीढ़ी चढ़ते हो या फिर डिवाइन आपको सेकेंड स्टेप दिखाते हैं। वहाँ पे आप सेकेंड स्टेप में जो भी हीलिंग, जो भी ब्लॉकेजेस है उसको क्लियर वगैरह करते हो, देन आपको डिवाइन थर्ड सीढ़ी दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जर्नी में आप जब तक पहले कदम के अपने जो ब्लॉकेजेस है उसको क्लियर नहीं करते हो, आपको दूसरा कदम दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, आपको नेक्स्ट ब्लॉकेजेस तब दिखाया जाता है जब आप अपने फर्स्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर कर देते हो। ठीक है, इससे क्या होता है ना, आपको धीरे धीरे अपने ब्लॉकेजेस के बारे में पता चलता है। और जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ते जाते हो, आपको वैसे वैसे अपने
ब्लॉकेजेस पहचान में आते हैं या फिर आप ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई कर पाते हो। दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग ब्लॉकेजेस एंड हीलिंग। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी ज़िंदगी भर ब्लॉकेजेस क्लियर करना होगा, पर आप जितनी जल्दी अपने करंट ब्लॉकेजेस को क्लियर करोगे, जितनी जल्दी आप हीलिंग से, मेडिटेशन से अपने चारों तरफ अनकंडीशनल लव से चीज़ों को क्लियर करने लगोगे, देन आपको दूसरा ब्लॉकेजेस शो करवाया जाएगा। तो मेंटोर्स क्या करते हैं ना, आपके अंदर करंट में जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको मेडिटेशंस या फिर गाइडेंस सेशंस देती है। उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो या फिर एक मेंटोर के साथ आप लंबे टाइम तक टिकते हो, देन वो मेंटोर ना आपको समझने लगती है, आपके ब्लॉकेजेस को समझने लगती है। देन आपको धीरे धीरे अपने ब्लॉकेजेस को हील करना रहता है। एंड कुछ वक्त ऐसा आता है जब आप अपने ब्लॉकेजेस खुद पहचानने लगते हो और खुद हील करने लगते हो। डाउनलोड हो रहे हैं चीज़ें। तो जैसे जैसे आप चीज़ों को समझ के हील करने लगते हो, वैसे वैसे आपको अगला कदम दिखाई देने लगता है। तो आपको आपका मेंटर ना कभी मिसगाइडेड नहीं करते हैं, पर चीज़ों को आप समझ नहीं पाते हो। सो होपफुली जो दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको समझाए हैं, आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया है देन गो एंड वॉच इट अगेन, क्योंकि दोनों ही डीप पॉइंट्स हैं, आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप लोग क्या करते हो ना, यहाँ पे आई एम नॉट ब्लेमिंग यू ऑल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ऊपर कितना भारी होता है। आप हर किसी के कमेंट्स पढ़ने लगते हो, एंड जैसे भी जब कभी आपको एक दो नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बहुत जल्दी ग्रास्प करता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव चीज़ को बहुत जल्दी ग्रास्प करता है। अगर आप वो वीडियो देख भी चुके हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी तरफ खींचेगा। आप वही चीज़ आपके दिमाग में चलेगा कि उस कमेंट के रिप्लाई में क्या आया है। तो आप दोबारा से जाते हो, वीडियो को ओपन करते हो, देन वो वीडियो के कमेंट्स को चेक करने लगते हो। एंड वहाँ पे अगर कुछ इधर उधर आपको देखने को मिला, देन आप वहाँ पे एक मेंटर को जज करने लगते हो, ब्लेम करने लगते हो कि ये मेंटर अगर किसी को गाइड नहीं कर पाई तो मुझे क्या करेगी। देन आपको कैसे पता कि उस सोल ने उस मेंटोर से क्या कम्युनिकेट की है, कैसा रहा है उनका सेशंस, कितने दिन का रहा है। सो हाउ कैन यू जज, जैसे बोलते हैं ना, डोंट जज बुक बाय ए कवर, क्योंकि एक मेंटोर किसी को तब भी गाइड कर सकती है जब आप उनके साथ लंबे टाइम तक टिके रहते हो या उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन में रहते हो। अगर आप एक सेशन किसी से लेते हो, फिर सेकंड टाइम किसी और से लेते हो, थर्ड टाइम किसी और से लेते हो, इससे मतलब इरेगुलर चीज़ें आप करते हो ना, कोई भी मेंटर आपके ब्लॉकेजेस को नहीं समझ पाएगी। जैसे कि आप सोच लिए, अगर आप टीचर हो, आप किसी स्टूडेंट को कोचिंग पढ़ाते हो, पहले दिन इंग्लिश पढ़ाया, दूसरे दिन मैथ पढ़ाया, फिर वो बच्चा किसी और टीचर के पास जाता है, फिर तीसरे दिन किसी और टीचर के पास जाता है। ऐसे होगा तो कोई भी टीचर को उस बच्चे को कम्प्लीटली समझना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली आपके लिए वही होता है। तो जब आप किसी मेंटोर के साथ लंबे टाइम तक टिके रहते हो या फिर रेगुलर कम्युनिकेशन में रहते हो, आपको क्या दिखता है, कौन से साइंस दिखते हैं, कौन से सिंक्रोनिसिटीज़ दिखते हैं, तब वो मेंटोर आपको सही से गाइड कर पाती है। एंड बहुत सारे ऐसे मेंटोर भी हैं जो सोल्स को अपनी परमानेंट हारमोनियस रियूनियन तक पहुंचाने में मदद करती हैं। कैसे करती हैं? क्योंकि वो लोग अपने मेंटोर को सही तरह से ट्रस्ट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे मेंटोर को बोलते हैं ना, हमारे लिए वो गुरु का काम करते हैं। और गुरु कौन होते हैं? जो ऑलरेडी वो चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। जैसे हम पुराने ज़माने में गुरु के ऊपर बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट किया जाता था, या फिर हमारे जो स्कूल के टीचर्स थे या फिर कॉलेज के फैकल्टीज़ थे, हम लोग उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, उनको कभी जज नहीं करते थे, उनको कभी ब्लेम नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने हमें हर कुछ पढ़ाया है, कुछ मिस उनसे भी तो हुआ होगा, है ना। तब भी हम लोग उनको जज नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे हम उनके ऊपर कम्प्लीटली कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हैं, जो यहाँ पे आप लोग ट्रस्ट नहीं करते हो, जिस वजह से आपको सामने वाला इंसान हमेशा गलत लगने लगता है या फिर आप उनको जज ही करते रहते हो। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि ऐसा नहीं कि हर एक मेंटर सही होता है, पर जो डिवाइन फेमिनाइन्स यूट्यूब में वीडियोस बना रही है ना, वो भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। वो किसी से डरे ना डरे, वो कर्मा से ज़रूर डरती हैं। वो कभी आपको गलत गाइड कर ही नहीं सकती। एंड जो मैं पॉइंट्स बोल रही थी कि हर कोई डिवाइन फेमिनाइन हो ज़रूरी नहीं है, हर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो ज़रूरी नहीं है, हर कोई मेंटोर की एनर्जी आपके साथ मैच हो ज़रूरी नहीं है। तो एक मेंटोर चूज़ करने से पहले आप अपना टाइम लीजिए एंड दिमाग से नहीं, दिल से सोचिए। जब आप कोई भी चीज़ अपने इंट्यूशन के थ्रू करते हो ना, आप कभी गलत नहीं होते हो।
जब किसी के पास आपको डिवाइन भेजते हैं ना, कभी आप गलत इंसान के पास जाते ही नहीं हो। अगर आप सिर्फ रिव्यू के चक्कर में किसी के पास जा रहे हो, या फिर कोई मेडिटेशन के रिव्यू के चक्कर में आप उनके पास जा रहे हो कि इस मेडिटेशन से उनका रियूनियन हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि मेरा दवाई जो है वो पैरासिटामोल से कम हुआ है तो आप मेरा जो बुखार है पैरासिटामोल से कम हुआ है तो आपका बुखार पैरासिटामोल से कम हो, आपका डोलो से भी कम हो सकता है। एग्जैक्टली वैसे ही तो जो पॉइंट्स को मैं समझाना चाहती थी, आई होप आप समझ चुके हो। पर आपको मेंटोर चूज़ करने से पहले आपका टाइम लेना पड़ेगा। भगवान से पूछिए, डिवाइन से पूछिए एंड अपनी सोल से पूछिए, क्योंकि आपका सोल आपका सबसे बेस्ट गाइड होता है। वो आपको बहुत अच्छी तरह से सही से गाइड करता है। एंड मेंटोर के तौर तरीके से आप थोड़ा उनको समझने की भी कोशिश करिए, क्योंकि हर एक मेंटोर इस जर्नी में नहीं होते हैं। एंड जो जर्नी में नहीं होते हैं वो इस जर्नी के इंटेंसिटी को, ये पेन को नहीं समझ पाते हैं। नॉट ब्लेमिंग, नॉट जजिंग, नॉट कंपेयरिंग एनी वन, बिकॉज यहाँ पे मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों के पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। एंड सिर्फ पॉजिटिव साइड के ऊपर मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, नेगेटिव साइड के ऊपर भी फोकस कर रही हूँ। एंड आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, दैट इज़ माई ड्यूटी। सो आई एम सो सॉरी इन एडवांस अगर मैं किसी के इमोशन को हर्ट कर रही हूँ। तो मैंने बहुत सारे मेंटोर्स को ऐसे देखा है जो आप लोगों को ये बोलते रहते हैं कि अगर आप हमारे कांटेक्ट में हैं या हमसे गाइडेंस ले रहे हैं, देन आपको दूसरों के वीडियोस नहीं देखने चाहिए। हम जो बोल रहे हैं वो सही है, दूसरे जो बोल रहे हैं वो गलत है। ये जर्नी तो ऐसे ही चलती है। एंड हमने हारमोनियस रियूनियन अचीव किया है, जो दूसरे मेंटोर हैं उन्होंने तो अचीव नहीं किया है। वो आपको क्या गाइड करेंगी या फिर करवाएंगी, या फिर आपने जितने टाइम के लिए पेमेंट किया है उतने टाइम के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग बात नहीं कर सकते। तो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि अगेन वो आपको एक फियर जोन में भेज रही हैं, आपको ये डरा के कि ऐसा मत करो ऐसा हो जाएगा, वैसा मत करो वैसा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि एक मेंटोर अगर खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, उनको खुद को हीलिंग की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट, अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए टाइम बाउंडेशन रख रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है कि दिस जर्नी इज़ नॉट अबाउट अर्निंग मनी एंड मिसगाइडिंग पीपल। दिस जर्नी इज़ अबाउट इवॉल्व स्पिरिचुअली, एंड मनी इज़ ए स्पिरिचुअल एनर्जी। If you are giving your time and guidance to anyone, and that too free of cost, or you are taking a minimum amount of money, then universe knows कि आपके पास वो amount कैसे पहुंचाना है। Universe has its own way to give that money back to you। तो ये चीज़ आपको ना ख्याल रखनी पड़ेगी अगर आप किसी मेंटोर को चूज़ करते हो। देन ये आपका फ्री विल है। आई ऑलवेज सेड, जब भी मैं रेकी भी सिखाती हूँ ना, तब भी मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप अपना वक्त लो अपने गुरु चूज़ करने से पहले, क्योंकि गुरु एक ऐसे लोग होते हैं जो आपको सही बात दिखाते हैं, सही गाइड करते हैं। तो आपको भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी मेंटर आप चूज़ करते हो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड देख लीजिए। सिर्फ कमेंट पे, सिर्फ रिव्यू पे मत जाइए, ठीक है। रिव्यू आप लोगों को पता है AI का ज़माना है, रिव्यू भी एडिटेबल हो सकते हैं, कमेंट भी फेक प्रोफाइल से हो सकते हैं। तो ओनली ऑथेंटिक वे टू लिसन योर इंट्यूशन, लिसन योर इनर गाइडेंस, एंड डिवाइन से पूछिए, यूनिवर्स से पूछिए। उनके अलावा आपको कोई भी सही गाइड नहीं कर सकता। एंड चूजिंग ए मेंटर इज़ वेरी नेसेसरी इन दिस जर्नी, क्योंकि जो ब्लॉकेजेस आप पहचान नहीं पाते हो, आपका गुरु जो होते हैं वो आपके ब्लॉकेजेस को शो करवाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि गुरु का रूप वैसा हो जैसे हम लोग पहले ज़माने में देखते थे, जैसे कि धोती कुर्ता पहन के, लंबी लंबी दाढ़ी होके, या फिर सिर्फ सर्टिफाइड होने से वो भी गुरु नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इवन मैं बोलती हूँ मुझसे भी जर्नी में जो कम ग्रो कर किए हैं ना, वो लोग भी मुझे कभी कभी ऐसे कुछ गाइड करते हैं जो मुझे पता भी नहीं होता। और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई चीज़ मुझे पता हो। आप भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप भी डिवाइन फेमिनिन या फिर मास्कुलिन एनर्जी में हो, विजडम आपके पास भी है, आपको भी बहुत कुछ पता होगा। तो यहाँ पे जो नॉलेज होता है ना, नॉलेज का कोई अंत नहीं होता। एंड हर कोई हर कुछ नहीं जानता, एंड सीखने का कोई एज नहीं होता, कोई टाइम लिमिट नहीं होता। एंड अगर हम लोग खुद को हीलर बोल रहे हैं, ज़रूरी है कि हम लोग खुद हील्ड हो, तब भी हम लोग दूसरों को हील कर पाएंगे। सो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो।
आप लोगों तक एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आया है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं इसके ऊपर एक सिंपल सा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। शॉर्ट भी अपलोड करती हूँ, आप उसको देखा करिए। एंड अगर आपको लगता है कि मैं आपको गाइड कर पाऊँगी या फिर आपको मेरे गाइडेंस से कुछ मदद मिल सकता है देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। हरि ओम।